अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मेरा नाम बड़ा खराब है, बदनाम हूं मैं। कहते तो क्या हुआ, बदनाम है, बदनामी में भी तो नाम है दोस्त। मेरा नाम क्यों खराब है? लोग कहते हैं तालियां बहुत बजवाता है यार, ये तालियां बहुत बजवाता है, हर 2 मिनट के बाद तालियां, हर 2 मिनट के बाद तालियां। क्योंकि मेरा जो सेशन है अकेले हो ही नहीं सकता। अगर आप सो गए तो मैं आपसे पहले सो जाऊंगा। मैं बड़ा आलसी प्रवृत्ति का इंसान हूं यार, मुझे सबसे पहले नींद आ जाएगी। आप मेरा सेशन अटेंड करना चाहते हो, यस और नो? जानना चाहते हो मुझे, यस और नो? तो मुझे जगा के रखना पड़ेगा, यस और नो? अगर मुझे जगा के रखना है तो आपको जागना पड़ेगा, यस और नो? तो आपको जागना पड़ेगा। कैसे मुझे पता चलेगा कि आप जाग रहे हो? मजा आएगा। ये सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, मजा आएगा। कुछ मैं कहूंगा, कुछ आप कहोगे, कुछ मैं कहूंगा, कुछ आप कहोगे, और बातें उस मुकाम पे चली जाएंगी जहां से एक आवाज आएगी, बस एक ही आवाज, सक्सेस, 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 कामयाबी, 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 और हम सब कामयाब होके रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। मेरे को बचपन से पता था यार पैसा कमाना है, तो मेरे पिताजी ने बोला बेटा पढ़ ले। मैंने कहा नहीं। कह रहे तू किसकी तरफ है? मैं कहा मैं आपकी तरफ हूं। मैंने कहा मैं आपकी तरफ हूं। कह रहे पढ़ ले। मैंने कहा नहीं, मैं नौकरी करूंगा। वो थक हार गए। उन्होंने बताया मुझे, कहते बेटा हमने दुनिया देखी है। माँ बाप ने देखी होती है। अच्छा तब मुझे नहीं पता था, लेकिन आज पता लग गया। मैंने कहा पापा उल्टे पैदा हुए थे हम दुनिया देखने नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। दुनिया देखने नहीं, दुनिया को दिखाने। पिताजी ने बोला दुनिया देखिए हमने, पढ़ ले। मैंने कहा नहीं। कह रहे नौकरी करेगा? मैंने कहा हाँ। कह रहे कर ले। मैंने नौकरी ढूंढनी स्टार्ट की, कुछ नहीं आता था, ग्रेजुएट था, सिंपल जॉब वर्ल्ड में चला गया। मुझे पैसा कमाना था, मुझे पता था जॉब से पैसा आएगा। घर से मिलते थे पॉकेट मनी के नाम पे 1000-2000 रुपए, और नौकरी में अगर भाई साहब मिले 8000 10,000 रुपए, तो आमदनी बढ़ी है कम हुई? तो उस समय तो यही दिखाई दे रहा था यूनुस जी पैसा कमाना है। मैंने पहली नौकरी करी, पहला इंटरव्यू दिया फरवरी 2018 और 2008, 18 फरवरी 2008, और मेरा पहला 12 दिन का जो सैलरी आया वो कितना था? कितना? बड़े बड़े सपने थे दोस्त, बड़े बड़े सपने थे, अभी भी जिंदा थे। मैंने कहा 12 ही तो दिन हुए हैं। अच्छा ये 31 का आंकड़ा बड़ा प्यारा है मेरी जिंदगी में। पहली बार मुझे नौकरी में 3165 रुपए है, जिसमें 31 लगा हुआ था, और आगे भी बताऊंगा मेरे को 31 कब आए थे, है ना? यूनुस जी को पता है शायद, अगर ये टाइम पे पहुंचे थे। 31 रुपए का आंकड़ा बहुत प्यारा है। फरवरी 2008 3165 रुपए। अगले महीने 31 दिन काम किया, मार्च 2008, सैलरी कितनी आई? जिसमें से कुछ पैसे उन्होंने काट लिए, 7800। अब सोचने वाली बात क्या थी यहां पे? सपने बड़े बड़े थे। मुझे क्या करना था? मुझे बड़ा पैसा कमाना था, है ना? क्योंकि मुझे सपने पूरे करने थे, जरूरतें पूरी नहीं करनी थी। इंसान 2 रोटी खा के भी गुजारा कर सकता है अगर गुजारा करने वाली बात हो, लेकिन सपने कभी भी गुजारे में नहीं होते। आप 4 पहियों की गाड़ी 3 पहियों से नहीं चला सकते। जिस दिन 4 पहिए की गाड़ी आप 3 पहिए से चलाने लग गए दोस्त, उस दिन आईने में देखना ऑटो के ड्राइवर दिखाई दोगे। सपनों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, पहिए तो पूरे 4 ही चाहिए। रोटी चाहे 4 की 2 खा लेंगे, लेकिन पहिए तो पूरे। मैंने 1 साल काम किया, बड़ी मेहनत करी जॉब के अंदर, लेकिन जॉब जैसे लिमिटेड। जॉब क्या होता है? लिमिटेड इनकम की अपॉर्चुनिटी होती है, लिमिटेड आमदनी उतनी आनी है। 8000 यूनुस जी, 8000 8000 8000 8000, 12 महीने काम किया। मेरे दोस्त यार बड़े खुश, तेरी नौकरी लग गई, क्या बात है यार, बड़े खुश, नौकरी लग गई। मेरे रिश्तेदार बड़े खुश, अरे बच्चे की नौकरी लग गई, ग्रेजुएशन करी, 8000 रुपए परमानेंट इनकम आ रही है लड़के को, परमानेंट। पहले महीने 8000, दूसरे महीने 8000, तीसरे महीने 8000, चौथे महीने 8000, 12वें महीने 8000। वो खुश थे, मैं दुखी। वो खुश थे, मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा। मैंने कोशिश करी इंटरव्यूज देने की, जाने की, वहां मुझे पता लगा कि पढ़ना पड़ेगा। अगर नौकरी
को आगे बढ़ाना है, नौकरी में अपने जिंदगी के स्तर को बढ़ाना है, तो अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। यह बात याद रखिएगा, यह आगे आके कहीं और जुड़ जाएगी। अगर नौकरी में अपनी आमदनी, अपनी तनख्वाह को बढ़ाना है तो अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब मैंने 2 साल पढ़ाई करी, 2009-11 MBA करी, 2 साल। सोचो मैं एक इनकम कमा रहा था, उस इनकम को, चाहे मैं 8,000 कमा रहा था, उस इनकम को मैंने छोड़ा जिंदगी में और दोबारा से एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैं कुछ बड़ा करना चाहता था जिंदगी में। सो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कुछ बड़ा करने जाएंगे तो आपको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा एजुकेशन में लगाना पड़ेगा, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे, वरना कभी भी जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी नहीं बढ़ सकते आगे। सो एजुकेशन इज योर की टू सक्सेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।